जय श्री कृष्णा। एक दिन वसुदेव देवकी सहित बैठे हुए थे। अपने 6 मर्द पुत्रों की याद में वे बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी अवसर में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्हें चिंतित देखकर कहने लगे कि हे पिताजी, आज आपके इस प्रकार चिंतित होने का क्या कारण है। श्री कृष्ण जी के वाक्य सुनकर वासुदेव जी कहने लगे कि हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र में नारद जी और सब ऋषिवर मुनीश्वरों द्वारा आपकी स्तुति सुनकर अब आपके परब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार होने में कोई संदेह नहीं रह गया है। हे जगदीश्वर, यह विचार आपके जन्म से लेकर अब तक कई बार प्रकट होकर आपकी माया के प्रबल झोंकों से विलीन हो चुके हैं, किंतु अब आपसे प्रार्थना है कि आपसे पहले हमारे जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए नष्ट हो चुके हैं, उनके इस प्रकार जन्म लेकर मरने का क्या कारण था। देवकी के ये वाक्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने योग दृष्टि से देखकर कहा कि हे जन्मदाताओं, यह संसार अपने कर्मों से परमेश्वर द्वारा उत्पन्न होकर जन्म मरण के चक्र में लगा रहता है। इसीलिए ज्ञानी लोग जन्म और मृत्यु के समय हर शोक नहीं करते और सब कार्यों में परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि समझते हुए आनंद में मगन रहते हैं। हे माता, अब मैं आपके सामने आपके 6 पुत्रों के जन्म का हाल वर्णन करता हूँ, सुनिए। मरीचि ऋषि के 6 पुत्र बहुत बड़े विद्वान होते हुए भी एक दिन प्रजापति ऋषि को देखकर, जो कि वृद्ध थे, हंसी उड़ाने लगे। यह देखकर ऋषि ने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि रे दुष्टों, तुम संसार में बार बार जन्म मरण के दारुण दुख को प्राप्त करते रहोगे। यह श्राप सुनकर जब उन्होंने बहुत सी प्रार्थना की तो ऋषि ने दयालु होकर कहा कि हे ऋषि कुमारों, जब तुम वासुदेव के यहाँ उत्पन्न होकर कंस द्वारा मार दिए जाओगे, तब पाताल में जाकर बलि के यहाँ जन्म लोगे और जब कृष्ण के तुमको दर्शन होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस समय वे पातालपुरी में जन्म धारण किए हुए हैं, अतएव यदि इच्छा हो तो उन्हें लाया जा सकता है। इसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर भगवान पातालपुरी में राजा बलि के यहाँ चले गए और वहाँ उनसे उनके 6 पुत्र लाकर अपने माता पिता को समर्पित कर दिए। जय श्री कृष्ण।